हेलो एमटीएस एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है साहिल और मेरा सिलेक्शन एसएससी एमटीएस 2024 में हुआ है और मुझे अलॉट किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पुणे डिवीज़न। और ये वीडियो होने वाली है एसएससी एमटीएस एस्पिरेंट्स के लिए। और ये वीडियो का टॉपिक है क्या वेंडर चेंज, जो एडिक्विटी अब वेंडर आ गया है, इसकी वजह से एग्ज़ाम पैटर्न में यानी जो एमटीएस का एग्ज़ाम पैटर्न था उसमें कोई चेंज आएगा? क्या पीवाईक्यू अभी भी रेलेवेंट रहेंगे? तो बिना किसी देरी के हम चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, क्या एडिक्विटी के आने से कुछ एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज हुआ है? तो हम सब्जेक्ट वाइज चलते हैं। अब एमटीएस में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंग्लिश और जीके है, तो हम इंग्लिश से शुरू करते हैं। तो हाँ, इंग्लिश में जो अभी तक आपने पढ़ा और जो अभी तक आ रहा था वो तो आ ही रहा है, लेकिन कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। बेसिकली वो नए टॉपिक्स क्या हैं कि जैसे कि अभी तक एमटीएस में वॉइस, नरेशन, पीक्यूआरएस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आते थे, क्योंकि ये सिलेबस में था ही नहीं एमटीएस के। लेकिन अभी ऐसा सुनने में आया है और लोग बता भी रहे हैं कि सिलेक्शन पोस्ट में जो 10th लेवल का पेपर था, जो एमटीएस के जैसा होता है, उसमें वॉइस, नरेशन और पीक्यूआरएस के क्वेश्चन आए हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एमटीएस में भी एडिक्विटी देगा वॉइस, नरेशन और पीक्यूआरएस के क्वेश्चन, या ना भी दे सकता है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि देगा, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए हम जो अभी तक पढ़े हैं इंग्लिश में, बस हम उनमें ये 3 टॉपिक और ऐड कर देंगे, वॉइस, नरेशन और पीक्यूआरएस। अब आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये आपकी चिंता नहीं है। मैं एक प्लेलिस्ट दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस प्लेलिस्ट को जाके देखो। जो भी नए टॉपिक ऐड हो जाएंगे, मतलब ऐड हुए हैं, और हो सकता है कुछ और टॉपिक जिनसे क्वेश्चन एमटीएस में आ सकते हैं, मैंने उनकी एक प्लेलिस्ट बना दी है और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। आप वहाँ से जाके उन नए टॉपिक्स को प्रैक्टिस कर सकते हो और पढ़ सकते हो। बाकी जो अभी तक आपने इंग्लिश में पढ़ा उसे रिवाइज करते रहो। अब हम आते हैं जीके जीएस पे। तो जीके जीएस में कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई नई चीज़ ऐड नहीं हुई है। रीज़न, क्योंकि जो जीके जीएस का सिलेबस है वो थ्रू आउट एसएससी सेम है। सीजीएल में भी सेम सिलेबस है, सीएचएसएल में भी, एमटीएस में भी, इसलिए इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ है। हाँ, जो टीसीएस था और एडिक्विटी, इन दोनों में एक डिफरेंस है। क्या था कि टीसीएस अपने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक में ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन देता था, एडिक्विटी अपने सिलेक्टेड टॉपिक में ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन देता है। जैसे एग्जांपल, टीसीएस क्या था ना कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा देता था, करंट अफेयर के क्वेश्चन थोड़े कम, स्टैटिक में आर्ट एंड आर्किटेक्चर के क्वेश्चन ज़्यादा। जबकि एडिक्विटी क्या है, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन ज़्यादा दे रहा है, पॉलिटिक्स के भी ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा है, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन ज़्यादा दे रहा है। बेसिकली टॉपिक वाइज इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस घटा बढ़ा दिए हैं, बाकी कोई नई चीज़ ऐड नहीं हुई है। तो जीके के लिए परेशान ना हो, इतने ही चेंजेस थे। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पीवाईक्यू अब भी रेलिवेंट है? तो देखो मेरे भाई, अगर मैं आपको कह दूं कि पीवाईक्यू रेलिवेंट है मत करो, तो अब आप क्या करोगे? नहीं, कहाँ से आप प्रैक्टिस करोगे मुझे बताइए। तो इसलिए मेरे भाई, पीवाईक्यू अभी भी रेलिवेंट है, हमेशा रेलिवेंट रहेंगे, क्योंकि उसी को बेस बना के नया पेपर कोई भी आता है तो बनाता है। और लोगों ने भी बताया है जिन्होंने पेपर दिया कि हाँ भाई, पीवाईक्यूज आते हैं। पीवाईक्यू डायरेक्ट नहीं आएंगे तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो पीवाईक्यू जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहो और ज़्यादा परेशान ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करो, क्योंकि स्टेनो और जब फेस का आंसर की आएगा तो हमें अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि असली में एडिक्विटी ने क्या रंग, मतलब क्या नया कारनामा किया है। तो हम जब स्टेनो और फेस के आंसर की वगैरह को एनालाइज करेंगे, तो अगर कुछ अलग सा कर दिया है एडिक्विटी ने, तो हम उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन जारी करेंगे। और अगर एडिक्विटी ने जैसा अभी तक हमें पता चला है उस हिसाब से कोई चेंजेस किए हैं, तो फिर हम अपने प्लान पे स्टिक करेंगे और हम सिलेक्शन ले लेंगे। तो इसलिए परेशान ना हो, आंसर की आने दो, उधर से हम देख लेंगे क्या दिक्कत हुआ है या क्या कुछ नया आया है। अभी सिर्फ पढ़ाई करो, और जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं जिनकी लिंक मैं प्लेलिस्ट की दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे पढ़ो इंग्लिश का। बाकी जीके के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते रहो, सब कुछ अभी भी रेलिवेंट है। तो बस यही था भाई, अभी वीडियो ख़त्म हो गई है, लेकिन वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि उधर हम इंपॉर्टेंट पीडीएफ, न्यूज़ वगैरह या कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है तो हम उधर शेयर करते रहते हैं। दिस इज़ योर साहिल, साइनिंग ऑफ।